जिला चमोली के मस्तगांव निवासी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जयंती प्रसाद डीमरी के बड़े पुत्र अभिषेक डीमरी का सेना से पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बनने पर आज उनके गांव छुट्टी आने पर क्षेत्रवासियों और उनके परिजनों ने उनका जिलासू में फूल मालाओं से लाद कर भव्य अभिनंदन किया। शुक्रवार को अफसर प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई से पास आउट होकर सेना से लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार 21 दिनों की छुट्टी के साथ अपने गांव पहुंचने पर उनके गांव एवं क्षेत्रवासियों सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल वर्तवल, ग्राम प्रधान विजेंद्र वर्तवल आदि पूर्व एवं वर्तमान प्रतिनिधियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी एवं शुभकामनाएं देकर क्षेत्र और युवाओं को भी अभिषेक डीमरी की मेहनत का अनुसरण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उनके गांव में लेफ्टिनेंट अभिषेक डीमरी के इस उपलब्धि को हासिल करने पर आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे अधिक प्रफुल्लित अभिषेक डीमरी की दादी श्रीमती दुर्गा देवी जी दिखी। उन्होंने हर्षित होते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा सेना में अपनी दी गई सेवाओं तथा हमारी पुत्र वधुओं के अपने बच्चों की परवरिश पर संस्कारित जिम्मेदारियों का प्रतिफल है। आज मेरे पोते ने भी उसे साकार करते हुए अपने परिवार की सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के जज्बे को फिर आगे बढ़ाया है। इस तरह जिला चमोली के कर्णप्रयाग शहर के समीप लंगासू जिलासू में क्षेत्र में हुनहार युवक का स्वागत और अभिनंदन तो किया ही गया, साथ ही समारोह में शामिल प्रबुद्ध जनों, वर्तमान एवं पूर्व के स्थानीय और राज्य कैबिनेट स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने भी लेफ्टिनेंट अभिषेक डीमरी को बधाई एवं सेना के अग्रिम उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। मेरे को बड़े भाई के लेफ्टिनेंट बनने के बाद और बचपन से ही मेरे भाई ने मेरे को बताया है कि आखिर में चाहे तुम सेना में जाओ चाहे कहीं भी रहो, देश की सेवा करना ही परम धर्म है। और अभी मैं नीट की कोचिंग कर रहा हूँ, साथ में मैंने ये सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। पहले तो सेना का ट्राई करूंगा, अगर सेना में नहीं होगा तो फिर मैं सरकारी कॉलेज से ही डॉक्टरी पास करके अपने देश की सेवा करूंगा। उनके लिए संदेश है कि सेना में तो हर जगह से ही द्वार खुले हैं, देश की सेवा तो हर जगह से की जा सकती है। आप अच्छे एक इंसान बन के भी देश की सेवा कर सकते हैं, और अगर जो आर्थिक नहीं कर पाते हैं तो वो भर्ती का ट्राई कर सकते हैं। भर्ती हमारी सरकार हमेशा खोलती है, और मैं सबको यही बोलूँगा कि देश की सेवा करना ही परम धर्म है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पोता जो है अपने माँ बापों का, अपने दादा दादियों का नाम रोशन किया उन्होंने। वही भगवती माँ की कृपा से और पितृदेवताओं की कृपा से सब ठीक ठाक है। अब मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी नाती हैं आप, नाती नातिन आपके? हाँ है एक, हाँ वही छोटा वाला है मेरा एक नाती। बस उसको भी मैं यही बोलूँगा कि भाई अच्छी से पढ़ाई करना और अच्छा सा नाम कमाना माँ बापों का। यार क्या किनका ज़्यादा सही हो रहा है? बचपन से ही घर में फौज का ही माहौल था। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री मोहन प्रसाद डिमरी जी, वो भी सूबेदार से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी भी सूबेदार ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए हैं। तो बचपन से ही ये था कि मुझे फ़ौज में अफसर बनना है, और हमारे क्षेत्र से भी कोई अफसर नहीं था। मेरे मामा जी कर्नल योगेश सती वही अफसर थे, वही मेरी प्रेरणा है अफसर बनने के लिए। और माँ चंडिका का बहुत आशीर्वाद रहा है हमेशा। जब भी मेरे को लाइफ में कभी डिफ़िकल्टी फील हुई, हमेशा मुझे ये लगा कि माँ मेरे साथ है। और हमेशा से बचपन से कुलदेवी देवता की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। सबसे बड़ा गुरुजनों का रहा, माता पिता का रहा, सबका रहा, घर में सबका ही सहयोग था मेरा। ये देना चाहूँगा कि हमेशा एक सपना देखो, उसको अपने खाके में उतार दो। रोज़ सुबह उठो, सो रात को, तो यही सोचो कि बस यही बनना है, जो भी बनना है। किसी को अगर फौज में अफसर बनना है या IAS अधिकारी बनना है या कुछ भी बनना है, तो यही खाका उतार दो दिमाग में और लगे रहो बस। मेरे को आज इतना अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं सबसे अच्छा बाप हूँ, जिसने कि ऐसे होनहार बेटों को जन्म दिया है, जिसने अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपनी ग्राम सभा, अपने माँ बाप और अपने इष्ट मित्रों का नाम ऊपर किया है। और मैं फौज में नौकरी करके आया हूँ। मैंने तो जितनी नौकरी की है, जितने कष्ट झेले हैं, मैं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट आया हूँ और मैंने तो फौज में नौकरी की है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं श्रेय इनकी मम्मी को देता हूँ कि जिन्होंने घर में रह करके और हमारे बच्चों को अच्छा पालन पोषण और अच्छी शिक्षा दी है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से मतलब विनम्र है कि उन्होंने जो है इतनी अच्छी
आयोजन किया है यहाँ पे, और भंडारी साहब भी आए थे, और मेरी माता जी हैं, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, और भाई किसी कारणवश, या वो टीचर है अभी और वो नहीं आ पाया, उसके लिए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका भी वहाँ से आशीर्वाद है। तो मैं सबसे पहले मेरी ये तीसरी पीढ़ी है जो मैं फौज में आ गए हैं। मेरा बेटा जो है तीसरी पीढ़ी का है, और मैं इसको दीर्घायु और चिरंजीवी का आशीर्वाद देता हूँ। मैं क्षेत्र की जनता को यही बताऊंगा कि अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो जो है देशभक्ति के लिए प्रेरणा लें, और देशभक्ति के लिए उनको जो है उनके दिल में रहे कि हमें देशभक्ति करनी है। कहीं भी हो देशभक्ति हो, चाहे और कोई भी जॉब हो, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे बेटे ने जैसी मेहनत की है, मेरे परिवार ने जैसे ही उसको मतलब अपना सपोर्ट दिया है, वैसे ही हर परिवार और हर बच्चे करें, तो मैं सोचता हूँ कि हर बंदा कामयाब हो सकता है। अभिषेक डिमरी जी हमारे इसी जिलासू मस्त गांव के रहने वाले हैं। इनके दादाजी भी और इनके पिताजी भी आर्मी में सेवा कर चुके हैं, और फौज के परिवार से ही एक बेटा फौज में तैयार हुआ है, और बड़ी बात यह है कि आर्मी अफसर बना है। आज लेफ्टिनेंट के अंदर अभिषेक डिमरी जी निकले हैं। ये बहुत गौरव और बहुत सौभाग्य की बात क्षेत्र के लिए भी है, पूरे उत्तराखंड के लिए भी है, और पूरे देश के लिए भी है। ऐसी प्रतिभाएं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में निकल रही हैं। इससे क्षेत्र के और लोगों को और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इनकी प्रेरणा लेकर के और बच्चे भी हमारे आगे निकलेंगे, सेना के अंदर जाएंगे। और सेना के अंदर तो देश की रक्षा है। कहते हैं कि जीवन में एक बार सेना के अंदर जरूर जाना चाहिए, और ऐसे हमारी प्रतिभाएं निकल रही हैं। माता पिता को मैं बधाई देना चाहता हूं, दादी जी को मैं उनकी बधाई देना चाहता हूं, इनके सगे संबंधियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके अंदर जो आज खुशी की लहर है कि हमारे परिवार से आज बांस के जड़ में बांस पैदा हो गया है, एक बेटा जो आर्मी के अंदर अफसर बन गया है, और पूरे क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर है। इसलिए हम बहुत सारे लोग इनके पूरे परिवार को, माता पिता को बधाई देना चाहते हैं, और इनको भी दीर्घायु रहें, चिरायु रहें, और जीवन में ठीक बोला है हमारे जो व्यास जी हैं हमारे यहाँ, उन्होंने ठीक बोला है कि लेफ्टिनेंट ही इनका निशाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आर्मी के जनरल बन करके ये वापस आए। ऐसा हमारी भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है, और हमारी कुलदेवी भगवती यहाँ पर है, उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे भाई भी हैं, मेरे मायके की तरफ से भी हैं, और मीडिया से भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने कुलदेवता, अपनी सास, अपने ससुर और अपने पति का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, और इस पूरी जनता का जिन्होंने बहुत हमारा स्वागत किया, मेरे बेटे को इतना मान दिया। और मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है उस जॉब के लिए। इस CTS क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और हमारे पूरे परिवार, पूरा इलाका, पूरा गर्व महसूस कर रहा है। और मेरे पति भी सेना में अभी रिटायर हुए हैं, और मेरे ससुर जी भी आर्मी से ही रिटायर हुए। उनके पद चिन्हों पे चल के हम लोगों ने हमेशा आर्मी को अपना सब कुछ माना है। हम देश को सबसे पहले उसमें रखा है। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि हमें दादाजी के और तुमने अपने पापा के पद चिन्हों पे चलना है, और इसी उसको लेगेसी को पास ऑन होके आज ये यहाँ पहुँची है। और मेरा मायका भी पूरा आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे पापा ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर हुआ, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। वो जहाँ भी होंगे मेरे मम्मी पापा बहुत फख्र महसूस कर रहे होंगे। और मेरा भाई अभी खुद सेना में कर्नल है, उसी से मोटिवेट होके मेरा अभिषेक उसमें पहुंचा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पितरों का, कुल देवता का और माँ चंडिका का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आज अफसर बन के आप लोगों के बीच है, और आगे जाएगा। और उसका जो डिसिप्लिन लाइफ है वो छोटे से ही वो बहुत प्यारा है। और उसने अपना सब कुछ मतलब घर का भी संभाला, मेरे को भी संभाला। उसके पापा बाहर थे, हम लोग अलग रहते थे दूसरी जगह, वो बाहर पोस्टेड थे, और परिवार हमारा यहाँ था। हम सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से, लेकिन दूर थे हम पढ़ाई के वजह से।
यहाँ से मेरे को पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर ले जाना पड़ा। उस टाइम यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं थी। आज भी भंडारी जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि वो रोड वगैरह यहाँ पे लाएं, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा का अच्छा अवसर दें ताकि उनके बच्चे भी आगे पढ़ें। मेरी तरह परिवार को छोड़ के ना जाना पड़े। मैं परिवार से भी अलग रही, अपने पति से भी अलग रही बच्चों की वजह से, लेकिन आज मुझे फ़ख्र है कि मेरे बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और मेरी वो प्रार्थना, मेरी वो जो भी मैंने कष्ट सहे वो आज इस पद पे है। तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है उसके पीछे। उसने तो की मेहनत, वो तो उसका काम था कि उसको मेहनत करना था, उसने अपना भविष्य उज्जवल करना था, लेकिन साथ में हमारा, अपनी दादी का, अपने दादा का, अपने चाचा चाची का, अपने नाना नानी, अपने मामा मामी, सबका नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं बहुत उसकी आभारी भी हूँ और उससे प्यार भी करती हूँ और उसको शुभकामनाएं देती हूँ कि वो और आगे बढ़े। मेरा नाम श्रीमती मीना सिमल्टे। आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मेरा भतीजा है और जो उसके पापा हैं वो मेरे मामा जी के बेटे हैं। मेरे मामा जी भी आर्मी में रहे, भाई भी मेरा आर्मी में रहा। आज भतीजा भी मेरा लेफ्टिनेंट बन के आज यहाँ पर सबके सामने उपस्थित हुआ है। और मामी जी जो उसकी दादी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी भी न कहीं आशीर्वाद तो होगा लेकिन मेहनत उनकी भी है। आज वो भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। जितने भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र के, चाहे पड़ोसी हो, क्षेत्र का हो, डिस्ट्रिक्ट चमोली का हो, चाहे स्टेट का हो, कोई भी बच्चा हो, अगर इस पदोन्नति पे पहुँचता है तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। और वो भी आर्मी में या देशभक्ति में। देश की शान और मान है, सम्मान है देश के लिए। जो बच्चा आज से ही छोटी ही उम्र में देश के लिए अपने को समर्पित कर देता है, उससे बड़ी गौरवान्वित बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और मैं ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं शुभकामनाओं के सहित अपने भतीजे को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा भाई है अभिषेक डिमरी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वो आर्मी ऑफिसर में बन चुके हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आगे तो इसलिए मैं नहीं आ पाई पहले, तो मुझे अब आना पड़ा। पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं यहाँ पे आई, मिली, थोड़ा मंदिर में आई। अभी गांव में भी जाएंगे ऊपर, हमारे मेन गांव में। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से कैमरामैन विक्रम नेगी के साथ सुरेंद्र नीत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।